Hello, Namaskar. Today we are going to discuss about one of the important decision which is taken on 19th August 2020 by the Union Cabinet on Wednesday, which approved the creation of NRA, that is National Recruitment Agency, which is going to conduct the CET, that is Common Eligibility Test, for selecting candidates for majority of central government jobs. So that is an important decision which is taken by the Union Cabinet on 19th August 2020. तो 19 अगस्त 2020 को जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन हुआ है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब ये जो है सीईटी परीक्षाएं करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने जा रहा है। इसके बारे में इसके मुख्य बिंदुओं पे हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। सीईटी इज name of the examination which is going to be organized for certain organizations for non-technical posts, that is for RRBs, railways, SSCs and IBPS from 2021 onwards. So these were basically the non-technical post. What is the present situation? That is, till now, candidates have to appear in multiple examinations conducted by multiple agencies as IBPS, SSC, RRBs. Apart from the examination fees, candidates have to incur additional expenses for traveling, boarding, lodging. तो ये सारी दिक्कतें अभी यहाँ दूर होने जा रही हैं इस नए फॉर्मेट के जरिए, जिसके बारे में हम यहाँ प्रकाश डालेंगे कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जिसमें कि समूह खा और गा की भर्तियां या इन पदों पे इन भर्तियां होंगी, उनके लिए क्या वरदान ये साबित होने जा रहा है ये पूरा फॉर्मेट, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस सर्टेन हाइलाइट्स ऑफ दिस final agencies which is going to be conducted in the name of CET. First one is the first highlight is that is it is going to conduct the CET and it will eliminate the multiple test and save precious times as well as resources. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे जो है परीक्षाओं की जो अलग अलग या तमाम परीक्षाएं जो है वो खत्म कर दी जाएंगी और कीमती समय के साथ साथ जो है संसाधन की भी यहाँ बचत होने जा रही है और सबसे खास बात है यहाँ पारदर्शिता भी जो है बढ़ जाएगी। एज यू नो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए होने जाए, डेट इज ऑल नॉन टेक्निकल पोस्ट। एनआरए जो है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रेलवेज का होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज का होगा, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के एग्जाम्स इसमें होंगे। तो बेसिकली इट विल बी कंडक्टेड ऑन 3 वेरियस लेवल्स, जिसमें कि जो है 10th फर्स्ट लेवल पे आएगा, 12th सेकेंड लेवल पे और स्नातक या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो है 3rd लेवल पे आएंगे, जिनके लिए भर्ती परीक्षाएं अलग अलग होंगी। ये सारी कैटेगरी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए जो है 10th, 12th और ग्रेजुएट्स के लिए अलग अलग जो है भर्ती परीक्षाएं होंगी। तो ये इसका एक खास फीचर है। SS2 एग्जामिनेशन सेंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एनआरए विल सेट अप एग्जामिनेशन सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू हेल्प यूज, especially every district means there were 117 aspirational districts and total of estimated centers for this CET examination is over more than 1,000 centers. So it will definitely help youth, especially women from rural and far-flung areas of the country, as they won't be required to travel to another place to take recruitment tests. The statement is issued by certain ministries. So it is very important. यहाँ पर बड़ी खास इसका फीचर आने वाला है कि 1000 से ऊपर सेंटर बनेंगे और कहीं दूर दराज आपको नहीं जाना है, हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। तो ये बहुत ही खास बात है कि आपको कहीं अब दूर जाने के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है। अभी
इसके लिए आपको अलग अलग परीक्षाओं के अलग समय पे खर्चा करके अपने अपने जाने पड़ते हैं। अब ये परीक्षा एक ही बार में आपको देना होगा और आपके अपने जिले में ही होगी, नजदीकी सेंटर पे, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज we'll talk about the scores. The score will be valid for 3 years during which a candidates can apply for job in different sectors. तो जो स्कोर इसका आपको मिलेगा वो 3 साल के लिए मान्य होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पर 3 एजेंसीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा। एसएससी पहली एजेंसी होगी जिसको रिप्लेस करके होगा, दूसरी एजेंसी आरआरबी के एग्जाम होंगे और तीसरा होगा आईबीपीएस जो अभी तक क्लरिकल और पीओ के एग्जाम्स करा रहा था। तो ये सारी रिप्लेस हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वन इज अभी ये कितनी बार होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो परीक्षाएं होंगी वो एनआरए द्वारा जो कराई जाएंगी सीईटी, वो वर्ष में 2 बार होंगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभ्यर्थी तय अधिकतम सीमा में अपने रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रोल नंबर उसको अलॉट होंगे, उसको एडमिट कार्ड, उसके मार्क्स, उसकी मेरिट लिस्ट ऑनलाइन ये सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। ये सारे काम जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। और इस प्रक्रिया के तहत सीईटी की तरह बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड आउट भी हो जाएंगे पहले ही फेज में। और जो मीडियम ऑफ राइटिंग होगा वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीईटी के स्कोर जो है वो सार्वजनिक होंगे व निजी क्षेत्रों के साथ भी साझा किए जाएंगे। अब बात करते हैं कितनी भाषाओं में इसको कराने का हो रहा है। एनआरए 12 भाषाओं में सीईटी कराएगा, 12 भाषाओं में। बाद में इसमें और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। सीईटी ऐसे मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार होगी। इसका वैलिड स्कोर 3 साल के लिए मान्य रहेगा। और कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल फीस होगी। जो करिकुलम होगा वो भी एक कॉमन ही होगा। इससे सारे परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचने वाला है। The list of successful candidates from CET can be utilized by central government, state government also. तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनका फायदा जो है राज्य सरकार चाहें तो वो भी उठा सकती हैं। जैसे कि यूपी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसके बारे में अभी कहा है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था प्रदेश में भी लागू की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में अराजपत्रित पदों पर भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है उत्तर प्रदेश में। एनआरए सीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप कौन इसमें इस परीक्षा में बैठ सकता है। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई रोक नहीं है। हाँ, अपर एज लिमिट पे जरूर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और जो इस दौरान आपकी अधिकतम मार्क्स होंगे, उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर आप जितनी बार भी अपीयर करेंगे वही मान्य होंगे। तो रिलैक्सेशन यहाँ एज में मिल सकती है एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली वीक कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर जो है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर छूट मिल सकती है। तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया है जिसमें मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की और ये पूरे ऑनलाइन सीईटी एग्जाम के बारे में बताया जो पूरे तरीके से ऑनलाइन होने जा रहा है, तो जरूर मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस जो अपडेटेड होंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।